नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य मनीष पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज मुलाकात होगी आपसे। आज देखो जीके में राष्ट्रपति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हम बहुत ही 4 से 5 मिनट के लिए वीडियो लेकर आए हैं। क्या होगा इसमें, राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे अनुच्छेद आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पॉलिटी में जो भाग 5 है, भाग 5 हमें बताता है संघ के बारे में। और संघ के बारे में मतलब भाग 5 संघ कह रहा हमें आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो अगर बात करेंगे भाग 5 की, तो भाग 5 लगभग ये कह रहा है कहां से कहां तक आर्टिकल हमें बता रहा है, 52 से लेकर 151 तक। तो 52 से 151 तक अगर कोई भी आर्टिकल पेपर में कभी कभी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा, आर्टिकल दे देगा 143, 108 में क्या है, 123 में क्या है, ऐसा कोई भी अनुच्छेद दे दिया 120, ये पूछ ले जाएगा कि जो 120 है, अनुच्छेद 120 किस भाग के अंतर्गत आता है। या जैसे 108 दे दिया, संयुक्त अधिवेशन दे दिया, तो संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आता है। अगर हमें पता है कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 की बात कर रहे हैं हम, 108 52 से 151 के बीच में, तो हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि भाग 5 की बात कर रहे हैं। और भाग 5 में कहां से कहां तक आर्टिकल है, 52 से 151। भाग 5 जहां से शुरू होता है, तो भाग 5 कुछ कैसे कैसे बटा हुआ है, एक बार सबसे पहले हम ये देख लेंगे। भाग 5 को भी 4 भागों में ऐसे बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसे। भाग 5 को 4 भागों में बांटा गया। सबसे जो इसका पहला भाग है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद की हम अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 से 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक ये आपको आर्टिकल मिलेंगे। उसके बाद दूसरे भाग की बात करेंगे तो संघ की विधायिका। संघ की विधायिका, संघ की विधायिका देखो कैसे कनेक्ट करेंगे हम। जैसे हमने भाग 4 पढ़ा होगा, 4 क्या पढ़ा होगा, तो हमारा 4 या 4 के कहां खत्म हुआ होगा, वहीं पे तो खत्म हुआ होगा ना जहां से हमारा भाग 5 शुरू हुआ, वही 51 पे खत्म हुआ होगा, जब भी तो हमारा अगला 52 से शुरू हुआ। अब हम यहां से देखेंगे ये हमारा कहां खत्म हो गया, 78 पे। जब ये 78 पे खत्म हो गया, तो अगला जो पार्ट होगा इसी का, वो कहां से शुरू होगा, 79, और 79 से लेकर ये है 123 तक। उसके बाद इसका जो भाग तीसरा है, भाग 3, इसमें हमारे क्या है, इसमें हमारे जितने भी न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, तो इसमें हमारे आ जाएंगे उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय की अगर मैं आर्टिकल से बस केवल एक ही बात आपसे पूछूंगा, बस आपको ये नहीं बताना कि कहां तक है, आपको बताना कि कहां से है। 123 पे खत्म हो गए तो कहां से होंगे, 124 से 147 तक। तो ये आर्टिकल हमारे 124 से 147 तक है। उसके बाद हमारा भाग 4, इसी के अंतर आ जाएगा कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कहां खत्म हो गया हमारा, तो ये कहां से शुरू होगा। और जब यहां भाग 5 ही हमारा खत्म हो जाएगा, और 5 कहां खत्म हो गया हमारा, 151 पर, तो 148 से 151 आर्टिकल हमें किसके बारे में बताता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे एक बार, जो हमने ये बनाया सारा का सारा स्ट्रक्चर, इसे समझ लेंगे कि पॉलिटी में जो भाग 5 है, भाग 5 हमें क्या बताता है, संघ के बारे में बताता है। और संघ कहां से कहां तक है, आर्टिकल की बात करेंगे तो 52 से 151 तक। भाग 5 को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में हमने बांटा गया। मतलब भाग 5 को ऐसे करके 4 अलग अलग भाग में बांटा गया। 4 भाग क्या क्या है, एक तो संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, उच्चतम न्यायालय और कैग। अब इन 4 पार्ट को एक एक करके हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। और जो संघ की कार्यपालिका हमारी है, आर्टिकल 52 से लेकर, संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। हमारे संघ की कार्यपालिका, निम्न में से संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। ये हम यहां से कह सके कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य, एक क्वेश्चन है बहुत ही साधारण सा, जो सबसे ज्यादा प्रश्न में पूछा जाए पेपर में, और कंफ्यूज भी आपको करते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है।
और शुरुआती हमारी कार्यपालिका हो रही है संघ की कार्यपालिका से, और कार्यपालिका का प्रमुख ही कौन होता है? तो इसका मतलब हमारा भाग 5, अगर कोई आपसे ये पूछा जाएगा कि भाग 5 कहां से शुरुआत है, संघ की कार्यपालिका, या अगर डायरेक्ट कोई आपसे पूछ रहा हो, डायरेक्ट बताना जा रहे, पार्ट के बारे में नहीं बताना चाह रहे, किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि हमारा भाग 5 की शुरुआत किससे होती है, तो भाग 5 की शुरुआत हमारे राष्ट्रपति जी से होती है, जो कौन है फिलहाल में? द्रौपदी मुर्मू। अगर इसी पर्सन को भाई पेपर वाला इस पर्सन को कैसे घुमा के आपको दे सके, अब तक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुआ ये दिया जाएगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख की जगह अब की बार वास्तविक प्रमुख की हम बात करेंगे, और वास्तविक प्रमुख जहां भी हमने लगा दिया तो वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति ना होकर हमारे कौन होंगे? प्रधानमंत्री। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर कार्यपालिका के प्रमुख की हम बात कर रहे तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक का मतलब जो वास्तविकता है, जो सभी कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा अगर कोई कहीं पे भी कोई कार्य हो रही है तो उस कार्य को करने के लिए, कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए सबसे आगे कौन जाता है? सबसे पहले प्रधानमंत्री। यानी कि वास्तविक कार्य तो है, वास्तविक का मतलब जो कार्य को करते हैं। प्रमुख का मतलब ये प्रमुख है, इनकी सभी, ये हमारे देश के एक प्रकार से राजा है, ये शासन कर रहे हैं, सभी जो भी कार्य होगा वो इनके हस्ताक्षर से, इनकी सहमति से होगा। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे कोई भी कार्य करेंगे तो उन पर अंतिम हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति की। इसीलिए कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, दो इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे थे। तो हमने आपको बताया भाग 5 संघ हमें बता रहा है का ये फर्स्ट पार्ट संघ की कार्यपालिका, और कार्यपालिका कहां से शुरुआत होती है? राष्ट्रपति। तो केवल 2 मिनट हम देंगे आपको, 2 मिनट में राष्ट्रपति के टोटल आर्टिकल हम आपको याद करा देंगे, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में से भी हम केवल और केवल आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर ही यहीं पे डाल लेंगे हम राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के लिए वैसे अगर मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 ऐसा करके अगर मैं आपको एक अनुच्छेद लिखवाऊंगा तो आपके याद नहीं होने की। तो मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा, इस लाइन को कम से कम 2-3 बार बोल लियो, आपके याद हो जाएगी। और लाइन बहुत ही आसान है। लाइन क्या है कि पकानी कोका, पकानी कोका द्वयोदशम, बस ये 4 शब्द की एक लाइन है, द्वयोदशम, और ये आगे 2 पकानी कोका द्वयोदशम की, पकानी कोका द्वयोदशम। हमने आपको बताया कि भाग 5 हमारा 52 से शुरू होता है, तो आर्टिकल पे ऐसे ही 52 से डालने हम शुरू कर देंगे, और शुरुआत करेंगे हम 52 से। तो पे डाल लेंगे हम अनुच्छेद 52, का पे डाल लेंगे हम 53, नी पे डाल लेंगे 54, को पे डाल देंगे हम 55, और फिर का पे डाल देंगे हम 56, दू पे डाल देंगे हम 57, यो पे डाल देंगे 58, दे पे डाल देंगे 59, और सह पे डाल देंगे हम 60, और मैं पे डाल देंगे 61, और जो खाली जगह बच गई यहाँ पे डाल देंगे हम 62, 62। तो एक बार पहले इसी लाइन को देखेंगे, क्या लिख दी? पकानी कोका द्वयोदशम। शुरुआत करेंगे 52 से, और कोई भी शब्द नहीं छोड़ना, एक एक पे लिखते चले जाएंगे, 52, 53, 54, 55 ऐसे ही करते करते जहां भी खत्म हो, बाद में एक खाली जगह बचेगी, यहां लिख देंगे 62। अब इन पे नाम लिखने बस केवल, और नाम भी बिल्कुल इनके मिलते जुलते मिलेंगे, इसीलिए हमने आपको एक लाइन लिखवाई। क्या कह रहा है ये? पै का मतलब बोल रहा है कि राष्ट्रपति का पद, हमारे संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 52। अनुच्छेद 52 हमें यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? अभी हमने बताया आपको कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर हमें कोई भी बात लिखी हुई मिल रही है, कोई चीज हम आपको बता रहे हैं, या हमने भी जहां से पढ़ी है, ये बात ऐसे ही नहीं बता रही कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये हमने ये संविधान बता रहा है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 53 के तहत। तो अनुच्छेद 53 कहता है हमें कि कार्यपालिका के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति। 54, नी का मतलब निर्वाचन, नी का मतलब निर्वाचन,
राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, या कौन सा अनुच्छेद हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? 54। को का मतलब होता है कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का अपना एक अलग कोटा होता है, उसमें उसे बहुत सारी सुविधाएं वगैरह मिलती है। तो कोटे की अगर बात करें तो किस आर्टिकल में? 55। का मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। दू, अब दू से ही लगा लियो अंदाजा कि दू का मतलब दोबारा की बात कर रहा। अगर किसी राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति हमें करनी है, अगर किसी उसी राष्ट्रपति की जो पहले से ही, सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा, क्या जो राष्ट्रपति अभी है वो दोबारा से फिर गद्दी पर बैठ सके, दोबारा फिर राष्ट्रपति बन सके, उसके दोबारा फिर नियुक्ति हो सके? तो हाँ, हो सके। किस आर्टिकल के तहत? कौन बता रहा है भाई? अनुच्छेद हमें 57 ये बात बता रहा है कि अनुच्छेद 57 क्या कह रहा कि दोबारा नियुक्ति, जो राष्ट्रपति अभी भी सीट पर बैठे हुए हैं उसकी हम दोबारा नियुक्ति कर सकते हैं। यो का मतलब अगर हमें किसी का निर्वाचन करना, राष्ट्रपति का, किसी को राष्ट्रपति बनाना, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत बात आएगी? 58। अनुच्छेद 58 हमें ये कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। द का मतलब दशाए, द का मतलब दशाए, और दशाए को ही बोलते हैं हम शर्ते। शर्ते का मतलब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर हमें राष्ट्रपति बनना है। तो हम कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई ऐसा पद धारण किए हुए ना हो जो लाभ के पद बताता हो, कि ऐसा ही हम कहीं पे भ्रष्ट ना हो। ऐसे अगर हमारी शर्तें होगी, इन शर्तों को हम पूरा करते होंगे, और भी बहुत सारी शर्तें हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, हम राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। और ये कौन सा आर्टिकल हमें बता रहे हैं? 59, 59। से ध्यान रखेंगे, से ही तो शपथ और से ही सेट। तो अनुच्छेद ये 60 क्या कह रहा है हमें कि शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि अनुच्छेद 60, और अनुच्छेद 60 हमें कह रहा है कि राष्ट्रपति की शपथ। अब एक प्रश्न यहीं से ही बनेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो फिर कौन दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। एक प्रश्न हमारा यह भी बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी को जो हमारे शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो अन्य न्यायाधीश जो उनमें वरिष्ठ है वो हमें दिलाते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल और बच गया, मैं का मतलब ऊपर ही लिख देंगे हम, महाभियोग, महाभियोग। अब ये शब्द एक अलग ही शब्द आ गया पूरे संविधान में। अपने एक पूरी इतनी बड़ी किताब में, इतने बड़े एक टाइप का ग्रंथ है संविधान हमारा, एक पूरे संविधान में हमें ये महाभियोग शब्द केवल एक ही बार लिखा मिलेगा, एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के लिए इसे हम प्रयोग कर सके, और वो है हमारे राष्ट्रपति जी। महाभियोग का मतलब क्या है? महाभियोग का मतलब होता है किसी को अपने पद से हटाना। और भारत में राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जो सबसे उच्च स्तर पर आता है। तो अगर हमें उसे अपने पद से हटाना है तो हटाने के लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं कह देंगे कि राष्ट्रपति को पद से हटाना, तो उसे कुछ ऐसा नाम दिया गया, उसे कहा गया महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि महाभियोग, और महाभियोग का अर्थ क्या है? किसी को अपने पद से हटाना। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है महाभियोग की, हर आर्टिकल को आपको समझा के बताऊंगा अगली क्लास में। उसके बाद ये खाली जगह छोड़ दिया हमने 62, और 62 में कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? रिक्तियां, कि राष्ट्रपति के पद की जो रिक्तियां है भरने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। सबसे पहली शर्त यह है राष्ट्रपति के पद के लिए, हमारा जो राष्ट्रपति जी का पद है वो कभी भी एक दिन के लिए भी खाली नहीं रह सकता, ना आज तक ऐसा हुआ। अगर हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया तो वे तब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते। या किसी राष्ट्रपति की अगर मृत्यु होगी, जैसा हुई भी है, एक दो की मृत्यु हुई है अपने पद पर रहते हुए, तो अगर किसी की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु होगी तो अचानक से जो उपराष्ट्रपति जी हमारे हैं उन्हें राष्ट्रपति के पद पर बैठाना पड़ेगा। अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है उस समय तो मुख्य न्यायाधीश को अपने पद पर, उस पद पर बैठाना पड़ेगा।
मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर किसी अन्य न्यायाधीश को पद पर बैठाना पड़ेगा, ऐसा हमें करना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी है, एक बार हुआ है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति ने फिर राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, वहां मुख्य न्यायाधीश को हम लेकर आए थे, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो इनसे जो आर्टिकल से अंदर के प्रश्न है वो आपको सारे के सारे अगले क्लास में हमें मिलेंगे। लेकिन इसमें से एक बात ध्यान से रखेंगे, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रमुख और राष्ट्रपति का शपथ और महाभियोग, ये 4 प्रश्न तो ऐसे है जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? 52 में, सबसे साधारण प्रश्न है। अगर आर्मी वगैरह का कोई भी पेपर देने जाओगे तो ये आपको मिलेगा, कॉन्स्टेबल लेवल का कोई भी देने जाओगे। कार्यपालिका का प्रमुख, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस आर्टिकल में? 53 में। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है? 60 में। अगर केवल अग्निवीर तक का पेपर देने जाओगे, लेकिन उससे अलग पेपर देने जाओगे तो शपथ से ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन प्रश्न कैसे घुमावेगा कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं। अगर एग्जामिनर हो ठीक ठाक मिल गया तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वहां पर उनकी जगह कौन शपथ दिलाएंगे? अन्य न्यायाधीश। 61 में महाभियोग, और महाभियोग का मतलब क्या होता है? किसी को अपने पद से हटाना, किसी को भी हम अपने पद से हटाओगे उसे बोलेंगे महाभियोग। लेकिन महाभियोग शब्द अकेला किसके लिए प्रयोग किया गया? राष्ट्रपति के लिए। और 62 में रिक्तियां। तो ये आज की राष्ट्रपति को लेकर एक महत्वपूर्ण क्लास थी। इसके बाद इन आर्टिकल से जो भी और बाकी की चीजें बच गई वो हम अगली क्लास में आपको देंगे। ठीक है।